सिलेक्ट करेंगे, आप मैप, जिस मैप पर उंगली रखेंगे उस देश में आपके बच्चे जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप मैप खोलेंगे, वर्ल्ड मैप, और उस पर हाथ रखेंगे, जिस देश में आपके बच्चे जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, ना शरीर के अनुसार वरन बहुत ज्ञानवान, ना बहुत सामर्थी, ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराएं। 36 आयत में लिखा, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना कर पाए। हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर की दासी ने अभी वचन में, कि हमें अपने खुदावन की खोज में लगना है, क्योंकि बाइबल कहती है जो तुम मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा, जो तुम खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। एक पड़ोसी के घर में रात में मेहमान आ गए। कुछ मेहमान होते हैं जो बिना फोन किए आ जाते हैं, वो भी वैसे ही थे। हालेलुया। और वो अचानक से आ गए और खाने के लिए कुछ नहीं, और वो अपने पड़ोसी के घर में भाग कर जाता है और उसका दरवाजा खटखटाता है कि खोल भाई, मेरे घर पर मेहमान आ गए अचानक से, खाने के लिए कुछ नहीं है, मुझे अंदर से रोटियां दे। उसने बोला मैं सोया हूं, अपने बच्चों के साथ लेटा हुआ हूं, मैं नहीं आऊंगा। वे व्यक्ति बार बार गेट खटखटाता रहा कि तू बाहर आ, मुझे 2 रोटियां दे, मुझे कुछ भी दे, मेरे घर पर मेहमान आए हैं। और वो उठा और उसने उसके मांगने पर, बार बार मांगने पर उसने उसे अंदर से दिया खाने के लिए, और वो चला गया। हालेलुया। इसी तरह बाइबल कहती है, अगर वो व्यक्ति जो कंफर्ट में है, अगर वो किसी के बार बार तंग करने से उसकी सुनकर उसकी लाइफ में बोता है, उसकी लाइफ में देता है वो जो वो मांग रहा है, तो वो तुम्हारा स्वर्गीय बाप जिसने तुम्हें अपने हाथों से बनाया, वो तुम्हारी जरूरतों को कैसे ना पूरा करेगा। हालेलुया। अगर तुम उसकी सेवा करोगे तो वह तुम्हारे बच्चों को कैसे बिना किसी आशीष के रहने देगा। हालेलुया। ये पॉसिबल नहीं कि आप सेवा करें और आपके घर में दुख हो। ये पॉसिबल नहीं कि आप सेवा करें, आप फाइनेंशियली फ्री ना हो। हालेलुया। जब आप खुदा के क्रूस को उठाकर चलते हैं तो बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा तुम्हारा बोझ भारी है, मेरा बोझ हल्का है, और जब तुम मेरे बोझ को उठाकर चलोगे मैं तुम्हारे बोझ को उठा लूंगा यीशु मसीह के नाम में। फिर तुम्हें चिंता नहीं होगी कि मेरे बच्चे कौन से स्कूल में जाएं। फिर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं होगी मुझे किस कैरियर में जाना है। फिर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं होगी मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारे अंदर जो खुदा का आत्मा बसता है वह तुम्हें सब बातें बताता है, बाइबल कहती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने जन समझ रहे हैं आज के वचन को? क्या कहती है बाइबल? मेरे धर्म और राज्य की खोज कर। अपने आप से पूछो, क्या सच में मैं खोजी हूं कि नहीं? क्या मैं परमेश्वर को खोजने में लालसा रखता हूं कि नहीं? हालेलुया। मैंने बहुत से मसीही देखे, जब वो परमेश्वर में आते हैं उनकी लाइफ में अलग जोश होता है, उनकी लाइफ में एक अलग प्यास होती है, लेकिन कुछ सालों के बाद वो प्यास ठंडी हो जाती है। और प्रकाशित वाक्य में खुदावन का आत्मा कहता है कि अपने पहले प्रेम को याद कर, उस मसीह के आने में पहले दिन को याद कर, उस फेथ को याद कर, किस विश्वास के साथ तू आई थी, तू आया था। जब दर दर के ठोकरें खाकर तुम चर्च में आए थे, जब तुम्हारे ही लोगों ने तुम्हारी निंदा की थी, जब तुम्हारे ही लोगों ने तुम पर टांचे लगाए थी, तुम उन टांचों को सहकर खुदा की हजूरी में आए, और कैसे परमेश्वर ने आपको गले से लगाया और कैसे खड़ा कर कर तुम्हारी बीमारियों से, तुम्हारे रोगों से, तुम्हारी शर्मिंदगी से उसने आपको आजाद किया। हालेलुया, हालेलुया। वो आपसे कहता कि याद कर उस समय को जब तू दुष्ट आत्मा से दुखी था, याद कर उस समय को जब तू दर्द से दुखी था, याद कर उस समय को जब तेरे घर में कर्जा लेने वाले आते थे और तुझे डेली तंग करते थे। याद कर कि मैंने तुझे कैसे छुड़ाया, याद कर मैंने तुझे कैसे डिलीवर किया। आज तू फ्री हो चुका है और कोई प्रार्थना ही नहीं तेरी लाइफ में। चर्च कभी चले गए, कभी आगे, कभी नहीं। नो, अगर परमेश्वर ने तुम्हारी लाइफ में काम किया, अगर उसने अपना बेस्ट दिया, तो तुम्हें भी उसको अपना बेस्ट देना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। माँ के गर्भ से कोई परफेक्ट नहीं जन्मता, कोई सिद्ध नहीं जन्मता, वो पापी जीवन में जन्मता है, वो पाप में जन्मता है। हालेलुया।
मैं कहता हूं कि मैंने सबसे अधिक पाप किए और खुदावंद ने मुझे चुना, मुझसे अधिक पाप आपने नहीं किए। हालेलुया। अगर आप अपने आप को पापी समझते हैं, अगर आपका मन आपको दोषी ठहरा रहा है राइट नाउ, अगर आपके दिल में थोड़ा सा भी आ रहा है कि हाँ मैंने गलत किया है, मैं पापी लाइफ में जी रहा हूं, मैं संसार के झमेलों में जा चुका हूं, तो राइट नाउ तौबा करो, मन फिराओ। आज खुदावन आपको सेम नहीं जाने देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आप शाऊल हैं, अगर आप विरोधी हैं, अगर आप मसीह के बारे में गलत विचार रखते हैं, तो वो आपको चुनकर उसी लोगों में खड़ा करेगा और उनसे तुम्हारा विरोध कराएगा, फिर तुझसे पूछेगा अब बता तुझे कैसा लगता है। हालेलुया। जब तू मेरी कलीसिया को सताता था, अब लोग तुझे सता रहे हैं, अब बता तुझे कैसा लगता है। हालेलुया। उसने पौलुस को कहा कि अब जैसे तू लोगों को सताता है, ऐसे अब तू सताया जाएगा, ऐसे अब तुझ पर लोग तुझे पथराव करेंगे। हालेलुया। क्या तू मेरी सेवा को करेगा? क्या आप करेंगे खुदावन की सेवा को? हाँ या ना? अपने हाथों को उठाकर खुदा से वायदा करो कि प्रभु मैं आज से तैयार हूं तेरी सेवा को करने के लिए, अपने जीवन को तुझे देने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। जो लोग पहली बार इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह किसी का धर्म और जात बदलने के लिए नहीं आए, वो आपके जीवन को बदलने के लिए आए, आपकी लाइफ को बदलने के लिए आए। अगर किसी भाई को दुष्ट आत्मा सताती है, अगर किसी माँ का बेटा नशों में है, अगर वो नशा करना चर्च में छोड़ दे, इसे तुम धर्मांतरण कहते हो, तो फिर आप कहीं पे भी चले जाओ, आपको सब यही नजर आएगा। हालेलुया। अगर आपको उसका जीवन बदलता नजर आता है, तो आपका लाइफ बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कभी बाइबल में नहीं लिखा कि जब तू मेरी चर्च में आए तो चिट्टे वस्त्र पहन के आना, जब तू मेरे भवन में आए तो अपने मुंह हाथ धोकर आना, अपनी नशा बीड़ी छोड़कर आना। उसने कहा आओ मैं तुम्हें पवित्र करूंगा, मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा, मैं तुम्हारे पापों को माफ करूंगा, मेरा क्रूस तुम्हारे लिए बोलेगा। हालेलुया। हालेलुया। लोग कहते हैं कि पहले नहा के आओ फिर बैठेंगे, पहले मुंह धो के आओ फिर बैठेंगे। अरे अपने मन को धो जिसमें पाप बसा है, उस नजरों को धो जिस नजरों से तुम दूसरों की माँ बहनों को बुरी नजर से देखते हो, उसे साफ करो। हालेलुया। हालेलुया। मुंह हाथ धोकर तुम चिकने कर लोगे, लेकिन अपने मन को कब करोगे? तुम्हारा मन मैला है, तुम्हारा मन दोगला है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर अपने दास को बोला जा निनेवे नगर में उस देश में जाकर बोल कि मैं इस देश को खत्म करने वाला हूं। और उसने वहां पे प्रचार किया, तौबा की, तौबा के लिए प्रचार किया। और बाइबल कहती है वे देश तौबा में गया, उपवास में गया और खुदावन ने उसे छोड़ दिया। हालेलुया। अगर आज आप पाप में हैं, अगर आज आप नशों में हैं, अपने मनों को तैयार कर दो। खुदावन से बोलो कि खुदावन मैं तैयार हूं तुझे ग्रहण करने के लिए। मैं जान चुका तू मेरे धर्म और जात को बदले नहीं, मेरे जीवन को बदलने के लिए आया है। हालेलुया। हालेलुया। रेडी है क्या परमेश्वर से डिलीवरेंस को लेने के लिए, उसकी सेवा को करने के लिए? ये मत सोचना कि मेरा घर कब बनेगा, ये मत सोचना कि मेरे बच्चे फौरन जाएंगे कि नहीं। ये सोचना अगर मैंने इस घर में खुदा का सुसमाचार नहीं दिया तो कौन देगा। ये सोचना कि अगर मैंने इस जो नशा करने वाला व्यक्ति है इसे मैंने सुसमाचार नहीं दिया तो कौन देगा। इस बोझ के साथ चलना, और जब तुम इस बोझ के साथ चलोगे तुम्हारे बच्चे खुद नशा छोड़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। जब तुम इस बोझ के साथ चलोगे खुदावन तुम्हारे लिए डिवाइन हेल्पर्स को भेजेगा और तुम्हारी ये जगह को तैयार करेगा यीशु मसीह के नाम में। जब तुम खुदा के बोझ को लेकर चलोगे खुदावन अपने डिवाइन हेल्पर्स को भेजेगा। आप सिलेक्ट करेंगे, आप मैप जिस मैप पर उंगली रखेंगे उस देश में आपके बच्चे जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप मैप खोलेंगे, वर्ल्ड मैप, और उस पर हाथ रखेंगे जिस देश में आपके बच्चे जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ एक चीज की आपसे सलाह है, एक विनती है खुदावन के वचन के जरिए कि उसका बोझ उठा लो और भूल जाओ कि आपके परिवार में क्या अभी चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। भूल जाओ, वन नाइट में वो प्रॉब्लम्स जाने वाली है यीशु मसीह के नाम में। उसे 2 साल नहीं चाहिए, उसे 5 महीने नहीं चाहिए, उसे तुम्हारा शरीर तैयार चाहिए, उसे तुम्हारी आत्मा तैयार चाहिए।
और वन नाइट में वो फिरौन को गिरा देगा तुम्हारी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम में। वो एक नाइट में फिरौन के सर को धड़ से अलग कर देगा यीशु मसीह के नाम में। वो फिरौन जो पाप है, वो फिरौन जो बीमारी है, वो जो कर्जा है, वो जो दुष्ट आत्मा है, वो एक ही नाइट में गिर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आप तैयार हैं, हालेलुया। वो तैयार थे, उन्होंने भोज किया, उन्होंने प्रभु भोज लिया, उन्होंने अपनी आत्माओं को तैयार किया और बाइबल कहती है उनमें से कोई कमजोर नहीं था। हालेलुया। आज जो ऑयल जब आप खुदावन की ओर से मसा किया गया है, जब आप उसे लगाएंगे, जब वो आपके ऊपर आ रहा है, जब आपके घरों में जा रहा है, आपकी छुटकारा, आपकी डिलीवरेंस आपके पास होने वाली यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ सब जन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाकर अपने स्थान पे खड़े हो जाओ सब जन। अपने हाथों को उठाएंगे सब जन। शिकून अमासा यान देने के लिए मेरी याल दलाबा रिखून अमासा द्राबा शान देना खला बराबा रिखून अमासा अम्ब्राबा शान देने के लिए सुकरू लखनू अमासा अंद्रियान देने के। अपने हाथों को हिलाओ, बोलो थैंक यू जीसस। हिलाओ हिलाओ अपने हाथों को आगे पीछे, सब भाई सब बहने अपने हाथों को हिलाएंगे सब जन। अपनी आत्मा को तैयार करेंगे। थैंक यू जीसस। एडवांस में थैंक्स करो, एडवांस में धन्यवाद करो कि मेरे छुटकारे के लिए तेरा थैंक्स, मेरे डिलीवरेंस के लिए तेरा धन्यवाद। हालेलुया। मेरी सुन दाए मेरा रब सो